फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलो और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हम सबको आजकल की लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में और अपने रिश्तों में फेस करना पड़ता है। बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, पर उसे हमें हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी रहता है और वो हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हम हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं हम उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें अपना टाइम देते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। पर वो सामने वाला आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, वो हमें समझ में जल्दी नहीं आता है। और हमने जो अपने दिमाग में जो उनकी छवि बनाई हुई होती है, हम उसे ही फ़ॉलो करते हैं। जबकि वो इंसान कैसा है, वो अपना चेहरा दिखाना शुरू कर देता है, पर हमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम इमोशनली उनके साथ इतने अटैच्ड होते हैं। तो ये अटैचमेंट से कैसे हम थोड़ा अपने आप को दूर करें, उससे हम डिटैचमेंट कहेंगे, इमोशंस से डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर दिल हो जाना या फिर किसी के साथ रिश्ता तोड़ देना, ये इसका मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए और कहाँ पे कितना हमें इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो हमें अगर आ जाता है तो हमारी शांति और सुकून को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या आप छोटी-छोटी बातों में टूट जाते हो? क्या आप हर एक रिश्ते का बोझ अपने दिल पे ले लेते हो? तो आपको इमोशनल डिटैचमेंट के बारे में जानना और सीखना चाहिए। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की केयर ना करें या आप रिश्ता तोड़ दें। पर उसमें उसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। कई बार क्या होता है कि हम किसी को प्यार करते हैं और किसी के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि फिर हमारा वजूद हम भूल जाते हैं और जो रिश्ता है या सामने वाला व्यक्ति है, उसमें ही अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं, उसमें ही हमारी दुनिया और हमारी ज़िंदगी वहीं पे सिमट के रह जाती है। तो ये गलत बात है और हमें उसमें से अपने खुद की परवाह करनी, खुद का वजूद ढूँढना, वो सीखना, उसे भी हम इमोशनल डिटैचमेंट कह सकते हैं। सिंपल वे में देखें तो इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये है कि बिना रिश्ते तोड़े अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना। इसका मतलब ये भी होता है कि हमें रिश्तों से भागना नहीं है, रिश्तों से दूर हटना नहीं है, रिश्तों के साथ ही रहना है। फिर भी कुछ ऐसी जो ट्रिक्स है वो लगानी है कि जिससे हम अपनी मानसिक शांति और अपना सुकून के साथ हम जी सकें। तो रिश्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं लाना है कि जैसे हम अलग हो गए हैं, ये बात नहीं होती है, पर इमोशंस को कंट्रोल करने की बात है। इमोशनल डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? उसके बारे में सबसे पहले देखें तो हमारी मानसिक शांति के लिए है। कोई इंसान बार-बार आपकी इमोशंस को डिस्टर्ब करता रहेगा तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, आपको रास्ता ही नहीं सूझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब आपको इमोशनल डिटैचमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, कोई इंसान आपको स्ट्रेस ही दे रहा है, हर बार स्ट्रेस ही आपको मिलता है उस रिश्ते में, तो आपको सोचना चाहिए। तीसरी बात, अपनी वैल्यू जो है उसे बनाए रखने के लिए भी आपको इमोशनल डिटैचमेंट को फ़ॉलो करना चाहिए। और चौथी बात ये है कि हर बार किसी के मूड के आधार पे अपनी इमोशंस को चेंज करते रहना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है और तब भी आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे इमोशनल डिटैचमेंट को सीखना पड़ेगा और एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इमोशनल डिटैचमेंट के कई तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए और उसका रिएक्शन बहुत जल्दी मत दीजिए। अपनी इमोशंस को समझिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिए।
दूसरी बात, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। यानी हर एक व्यक्ति के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं है। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप इतनी एफर्ट भी मत लगाइए। कर जो रिश्ता है वो 2 लोगों के बीच का रिश्ता है। तो रिश्ते के बारे में आप सिर्फ़ ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप सिर्फ़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और अप्रूवल के पीछे मत भागो। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ज़्यादातर क्लैरिफिकेशंस देने लगते हैं या फिर हम ट्राई करते हैं कि उसे वो जो आप बात कर रहे हो उसे प्रॉपरली वो सामने वाला इंसान अप्रूव करे। ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है और अपना अप्रूवल माँगने की कोई ज़रूरत है, उसके पीछे पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बात क्लियर कर दी, बात खत्म। आप मेडिटेशन और जर्नलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक टाइम फिक्स कीजिए और तब आप अपनी एक डायरी बनाइए और लिखते जाइए, उसमें जो भी आपकी इमोशंस है, आपको जो भी थॉट्स आते हैं उसके बारे में लिखिए और वो आपके आपके सब इमोशंस को वहाँ पे आप डालोगे, उसके बाद शांति से सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को एक डायरी में रखिए और दूसरी बात, मेडिटेशन अपने हर एक इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप केयर करना छोड़ दें, पर उसका मतलब ये है कि थोड़ी संवेदनशीलता जो अपनी है, इमोशंस है, उसको कंट्रोल करें। तो आप ये नहीं करना है कि आपको रिश्ते में तोड़-फोड़ कर देनी है या अलग हो जाना है, ये नहीं है इसका मतलब। अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे या ऐसे कहीं भी किसी के साथ कनेक्टेड हो और वहाँ पे की तो जो हर रोज़ की आपको अपडेट मिलती रहती है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि सोशल मीडिया में आप उनसे दूर रहो और कुछ ऐसी बातें हैं जो जहाँ पे अपना ओपिनियन मत दो और उस तरीके से आप अपनी जो इमोशंस है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकोगे और बाहर किसी को दिखाओगे नहीं। सो फ्रेंड्स, जब आप इमोशनल डिटैचमेंट सीख जाते हो तो आप और भी पावरफुल और भी शांत और एक बैलेंस इंसान की तरीके से जीना शुरू कर दोगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शांति, सुकून और अपनी लाइफ को अहमियत देते हुए खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। उससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकोगे और आप स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहोगे और इससे आपको एक अच्छी आज़ादी मिलेगी और वही सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उम, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।